हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम मनोवैज्ञानिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में हम दोस्तों पढ़ेंगे अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो में इस थंबनेल को देखकर आए हैं तो दोस्तों आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट को ढूंढ कर निकालेंगे और आपको बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम से बाहर हो जाए। हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, हम इसको अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनसे संबंधित कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दोस्तों यदि हम अल्बर्ट बंडूरा के बारे में बात करें तो जो अल्बर्ट बंडूरा हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम बोलते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो छात्र होता है, जो बच्चा होता है, वही सीखता है जो समाज में देखता है। जो कुछ समाज में देखेगा वही सीखेगा, उसी का अवलोकन करेगा, उसी को सीखेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसीलिए इस सिद्धांत का एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं अवलोकनात्मक सिद्धांत। क्या? अवलोकनात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको अवलोकनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो अवलोकनात्मक सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो वो किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने अवलोकन को ज्यादा महत्व दिया कि अवलोकन मतलब जो समाज में बच्चा देखेगा वही सीखेगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ें तो दोस्तों ये जो निवासी हैं, जो अल्बर्ट बंडूरा हैं, वो कनाडा के निवासी हैं। कनाडा के निवासी हैं। यदि हम थॉर्नडाइक की बात करें तो यूएसए। यदि हम दोस्तों स्किनर की बात करें तो यूएसए। यदि हम जीन पियाजे की बात करें तो स्विट्जरलैंड। और यदि हम सीएल हल की बात करें तो वो भी यूएसए, है ना। तो दोस्तों ये कनाडा के निवासी हैं। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये 1977 में दिया था। इसके बाद दोस्तों इनने जो प्रयोग है वो एक प्रयोग बॉबी डॉल पर किया था। किस पर किया था? एक बॉबी डॉल पर किया था। अब ये दोस्तों, ये बॉबी डॉल क्या है? तो दोस्तों ये बड़ा गुड्डा है ना। जैसे पुतला और पुतली आते हैं ना, इसी प्रकार का एक बड़ा गुड्डा है ना। एक बड़े गुड्डे को इन्होंने नाम क्या दिया? बेबी डॉल, है ना। तो जिन्होंने इसको क्या माना? एक जीवित जोकर की तरह बिहेव करवाया। इससे एक जीवित जोकर की तरह बिहेव करवाया। समझ में आपको आ रहा है? ठीक है, तो आपको इतना याद रखना कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया? बॉबी डॉल, एक बड़ा गुड्डा, है ना। तो दोस्तों आगे हम इसकी बात करें तो यदि हम देखें कि इन्होंने प्रयोग क्या किया तो उस चीज को आपको समझना है। तो दोस्तों मैं इसका पूरा प्रयोग आपको समझा रहा हूं, उसको आप समझिए। अब इसने बॉबी डॉल पर तो प्रयोग किया, लेकिन क्या किया? तो दोस्तों इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम सर्वप्रथम क्या किया? एक रूम था, ये मान लो एक रूम है। इस रूम में इन्होंने बहुत सारे खिलौने को रख दिया। बहुत सारे खिलौनों को रख दिया और बहुत सारे खिलौनों को रखने के बाद इन्होंने क्या किया? इसके क्लास में गए और क्लास में ये बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को क्या किया? इन्होंने इस रूम में ले गए। इस रूम में ले गए और 5 मिनट तक, केवल कितना? 5 मिनट तक इन सभी खिलौनों को इन्होंने इन बच्चों को दिखाया। केवल ओनली 5 मिनट तक, 5 मिनट तक सभी खिलौनों को बच्चों को दिखाया। तो इनमें से दोस्तों एक बच्चा, इनमें से जो एक बच्चा था, उस बच्चा को जो खिलौने रखे हैं, इन खिलौनों को देखकर क्रोध आ गया। इन खिलौनों को देखकर क्रोध आ गया और इसमें एक जो बड़ा बॉबी डॉल रखा था, बड़ा गुड्डा रखा था, और उसको देखकर ये जो बच्चा, एक बच्चा था जिसे क्रोध आया था, वो आक्रामक हो गया। आक्रामक हो गया। तो बस 5 मिनट के बाद इन्होंने इसकी कहानी को यहीं रोक दिया और बच्चों को वापस से ले आए। अब देखो, 5 मिनट तक दिखाया और 5 मिनट में एक बच्चे को क्रोध आ गया और बड़े गुड्डे को देखकर वो आक्रामक हो गया। इसके बाद सभी बच्चों को बाहर लेके आ गए। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया दोस्तों? इसके बाद क्या किया? जो बच्चे थे उन बच्चों को उन्होंने 3 ग्रुप में विभाजित किया। जो बच्चे थे उन बच्चों को 3 ग्रुप में विभाजित किया। ठीक है, तो अब फिर ये आपका रूम है और इसमें क्या रखें? खिलौने। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? पहले वाले ग्रुप को इसमें ले गए। पहले वाले ग्रुप को इसमें ले गए।
तो पहले वाले ग्रुप को इसमें ले गए तो इन्होंने क्या किया, जिसको क्रोध आया, जिस बच्चे को क्रोध आया उसको क्या किया, दंडित किया। पहले वाले ग्रुप को ले गए और उसमें यदि बच्चों को क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया, उसको दंडित किया। इसके बाद इसको वापस ले आए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरे वाले जो ग्रुप था दूसरे वाले ग्रुप को ले गए यहाँ पर, है ना। तो दूसरे वाले ग्रुप को ले गए तो इन्होंने क्या किया, दूसरे वाले ग्रुप को इन्होंने पुरस्कृत किया, मतलब पुरस्कार दिया। समझ में आपको आ रहा। पहले वाले ग्रुप को इन्होंने क्या किया, दंडित किया, और दूसरे वाले ग्रुप को इन्होंने क्या किया, पुरस्कार दिया। और तीसरे वाले ग्रुप को ले गए फिर, तो तीसरे वाले ग्रुप को इन्होंने क्या किया, ना तो दंडित किया और ना ही उन्हें कोई पुरस्कार दिया। समझ में आपको आया, ये उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, तो ऐसा सब करने के बाद उन्होंने इसके बाद क्या किया, उन्होंने इसके बाद दोस्तों क्या किया, सभी बच्चों को, जितने बच्चे थे, फिर उन्होंने सभी बच्चों को एक कक्षा में बिठाया, एक कक्षा में बिठाया और कुछ सभी बच्चों को खिलौने दे दिए, है ना, कुछ कुछ खिलौने दे दिए। समझ में आपको आ रहा है। ठीक है, कुछ कुछ खिलौने दे दिए बच्चों को, है ना, और एक क्लास में बिठाकर, और फिर उन्होंने क्या किया, एक कक्षा में बिठाकर उनका निरीक्षण किया, है ना। उन्होंने निरीक्षण किया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये निरीक्षण करने पर देखा कि जिस बच्चे को दंड दिया गया था, जिन जिन बच्चों को दंड दिया गया था, उन्होंने कुछ नहीं सीखा। वो अभी भी उन खिलौनों के प्रति क्रोधित हैं, आक्रामक हैं। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। अभी भी वो बच्चे क्रोधित हैं, लेकिन जिन बच्चों को उन्होंने पुरस्कार दिया उन बच्चों ने सीखा, उन बच्चों ने उन खिलौनों का अवलोकन किया। समझ में आपको आ रहा है। 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, जिन बच्चों को उन्होंने ना दंडित किया ना पुरस्कार दिया, उन बच्चों ने क्या किया, उन बच्चों ने क्या किया दोस्तों, उन्होंने क्या किया, जो खिलौने थे उन खिलौनों के प्रति ज़्यादा नहीं सीखा ना ही कम सीखा, लेकिन कुछ मात्रा में उन्होंने सीखा। देखो, दंड दिया उसने कुछ नहीं सीखा, क्रोधित बाद में भी रहा। पुरस्कार दिया उनने सीखा, और जिसको पुरस्कार नहीं दिया और जिसको दंडित भी नहीं किया उसने क्या सीखा, कम सीखा, लेकिन सीखा तो उसने, है ना। तो दोस्तों इन्होंने यही सब चीजें, इनसे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चे को आप जैसा बताओगे, जैसा उसके साथ व्यवहार करोगे, वैसा ही वो व्यवहार आपके साथ करेगा। आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वह अच्छा व्यवहार करेगा, यदि बुरा व्यवहार करोगे तो वो बुरा व्यवहार करेगा। तो दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों इनका प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नोट है, इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। तो ध्यान रखना कि अनुकरण पे इन्होंने ज़्यादा ही फोर्स किया है कि इस सिद्धांत में जो सीखा जाता है वो अनुकरण द्वारा ही सीखा जाता है। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या होता है उसको समझा रहा हूँ कि सामाजिक अधिगम क्या चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करना, जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको देखकर उनके अनुसार हमारा व्यवहार करना, है ना, करना, है ना, करने के कारण व दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारना। जैसे कोई व्यक्ति कोई ऐसा अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वही व्यवहार हम करने लगे, तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करना। समाज में जो व्यवहार चल रहे हैं, जो नियम चल रहे हैं उनको स्वीकार करना, तथा अमान्य व्यवहार मतलब जो गलत व्यवहार हम करते हैं उनको त्यागना ही कहलाता है हमारा सामाजिक अधिगम। समझ में आपको आया क्या मैंने बोला, क्या बोला, दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करना व दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतार लेना, तथा समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का क्या करना, पालन करना, और जो गलतियां हैं, अमान्य व्यवहार हैं, उनको त्याग देना। यही तो हमारा सामाजिक अधिगम है। समझ में आपको आ ही गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और जो अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इस सिद्धांत के क्या क्या उपनाम हैं उनको बताता हूं। तो दोस्तों पहला सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये तो है ही। इसको दोस्तों अवलोकन द्वारा बच्चा सीखता है तो अवलोकन का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको हम अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत। इसको दोस्तों प्रेक्षणात्मक, इसको दोस्तों आ हटा देना, इसमें दो
आ है ना उसको हटा देना, इसको प्रत्याक्षात्मक सिद्धांत बोलते हैं। दूसरा है हमारा प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, और तीसरा दोस्तों हम इसे निर्देशन का भी सिद्धांत बोलते हैं और इसे अनुकरण का भी सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके उपनाम रहे, अपनी कॉपी में जरूर लिखना, क्योंकि आप किसी भी नाम से आ सकता है कि प्रेक्षणात्मक सिद्धांत किसने दिया या निर्देशन का सिद्धांत किसने दिया। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आगे हम देखते हैं, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, आपको महा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है यहीं से बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए चरणों में नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कौन कौन से चरण हैं, तब तो आप नहीं वाला बता पाओगे, नहीं तो आप कैसे बता पाओगे, है ना। तो दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा ने 4 चरण दिए थे, जिनमें से हमारा पहला है अवधान। अवधान का मतलब क्या है दोस्तों? अवधान का मतलब है दोस्तों अटेंशन, किसी चीज को देखना, किसी चीज को ध्यान देना, किसी चीज पर ध्यान देना, अटेंशन करना, वही एक अवधान है। समझ में आपको आया है ना? किसी चीज को देखना, उस पर ध्यान देना क्या होता है? अवधान। दूसरा था दोस्तों धारणा, मतलब दोस्तों धारण करना, मतलब किसी वस्तु को सबसे पहले आप देखोगे और उस वस्तु को देखोगे और उस वस्तु को फिर क्या करोगे? धारण करोगे कि अरे ये तो ये चीज है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पुनः प्रस्तुतिकरण, उस जैसे आपने जो चीज धारण की है कि अरे ये तो कैलकुलेटर है या तो ये मोबाइल है ना, तो फिर से आप उसको देखोगे तो आप तो करोगे अरे ये तो मोबाइल है, देखकर तुरंत बता दोगे, मतलब उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करते हो। और इसके बाद दोस्तों आप अभिप्रेरणा, मतलब उससे प्रेरित होते हो, अरे इससे तो ये होता है, इसका ये फायदा है, ये फायदा है, वो फायदा है, मतलब ये उससे अभिप्रेरित होते हो, तो अभिप्रेरणा। ठीक है, और अभिप्रेरणा को ही हम क्या बोलते हैं? पुनर्बलन। ठीक है, उससे पुरस्कृत होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, बंडूरा के 4 चरण थे, जिसका पहला है अवधान, मतलब ध्यान देना, दूसरा है धारण करना, मतलब उस चीज को धारण कर लेना, तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, है ना, या जिसको हम बोलते हैं पुनः उत्पादन, है ना, मतलब उस चीज को फिर से अचेतन मन से चेतन मन में लाना, और चौथा है हमारा अभिप्रेरणा, मतलब उस चीज के प्रति रुचि जागृत करना। ये 4 चरण है दोस्तों, इनमें से आपका एग्जाम में पूछता है क्या अभी बंडूरा द्वारा दिए गए चरणों में से एक चरण है या फिर बंडूरा द्वारा दिए गए चरणों में से नहीं है, है ना। तो इन चीजों को आपको याद रखना है दोस्तों। आगे हम बात करें दोस्तों, बंडूरा के अनुसार जो व्यक्ति है स्वयं की क्रियाओं को 3 तरीकों से कर सकता है। जो व्यक्ति होता है, कोई भी बंदा होता है, वो अपनी जो क्रियाएं होती हैं उनको 3 तरीके से कर सकता है। कैसे? वो 3 तरीका कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों वो स्वनियंत्रण, है ना, अपने पर नियंत्रण रखकर किसी काम को कर सकता है, अपने खुद पर नियंत्रण रखकर किसी काम को कर सकता है। स्वनिर्देशन, अपने आप को एक निर्देशन करके भी कर सकता है कि अरे यार मुझे ऐसा करना चाहिए था और ऐसा मैंने कर दिया, नहीं अब की बार मैं ऐसा करूंगा कि इसको ऐसा ऐसा करूंगा कि ये गलती हो ही ना, है ना। तो स्वनिर्देशन भी कर सकता है, स्वनियंत्रण से कर सकता है, स्वनिर्देशन से करता है और स्व पुनर्बलन से करता है। कि मतलब अब मैं ये काम ऐसा करूंगा, इसके बाद मैं ये काम करूंगा, मतलब खुद को पुरस्कृत कर देता है। जैसे हम लोग भी यदि पढ़ाई का रूटीन बनाते हैं तो अरे यार जो मैं आज अभी मोबाइल चला रहा हूँ, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पहले मैं 1 घंटा पढ़ लूँ, इसके बाद मैं समोसा खाने जाऊंगा या फिर मोबाइल चलाऊंगा या गेम खेलूंगा। तो ये खुद का पुरस्कृत है भाई, खुद का पुनर्बलन है, ये स्व पुनर्बलन चीज है। ठीक है, तो ये कोई भी क्रियाएं 3 तरीके से कर सकता है, स्वनियंत्रण द्वारा, स्वनिर्देशन द्वारा, है ना, और स्व पुनर्बलन द्वारा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व देखते हैं कि हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में क्या महत्व इसका है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो शिक्षक है छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। मतलब दोस्तों जो शिक्षक है उस बच्चों के सामने बड़े बड़े मॉडल प्रस्तुत करे, आदर्श मॉडल प्रस्तुत करे, ताकि उनको देखकर, उनको समझकर जो छात्र है, वो बच्चा है, वो सीखेगा, है ना। क्योंकि अवलोकन द्वारा तो सीखता ही है, देखकर तो सीखता ही है, तो उनको देखकर वो क्या होगा? सीखेगा। बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने दें, कोई भी बुरा व्यवहार शिक्षक क्लास में उपस्थित ना होने दे, ये अलर्ट उसको रहना चाहिए। स्वनियंत्रण विधि अपनाएं, मतलब सेल्फ नियंत्रण। ऐसा नहीं है कि जो बच्चों को स्वनियंत्रण विधि का बारे में समझाए कि यदि आप खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, यदि किसी का मतलब ऐसा है ना। तो स्वनियंत्रण होना चाहिए, किसी काम को करने के लिए, किसी काम को समझने के लिए स्वनियंत्रण होना चाहिए, खुद पर नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर रहे हो कुछ, सोच रहे हो कुछ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 4th है हमारा शिक्षक विश्वास
दृढ़ करने वाले संदेश देकर। मतलब शिक्षक क्या है, विश्वास दृढ़, ऐसे बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाए, ऐसे महापुरुषों के बारे में बताए ताकि उनका विश्वास दृढ़ हो, अच्छे संदेश दे, महापुरुषों के बारे में बचाना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक विश्वास दृढ़ करने वाले संदेश देकर व अन्य व्यक्तियों की सफलता दिखाकर छात्रों में स्वप्रभावशीलता का विकास कर सकता है। तो दोस्तों ये इसका शैक्षिक महत्व था। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि शैक्षिक महत्व भी आता है ना। तो ऐसा पूछ लेता है कि बंडूरा द्वारा शैक्षिक महत्व क्या है ना। ऑप्शन दे देता है आपको, भाई सही बताना होता है कि सही क्या है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, क्योंकि दोस्तों इतना आप सब कंप्लीट कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, गारंटी हमारी है। और यदि आपको विश्वास हो तो वो विश्वास है आपका तुम्हारा। ठीक है, तो गारंटी हमारी, विश्वास तुम्हारा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल गणेशाय वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों लोगों को शेयर करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।